क्या आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हैं, रोगों से बचे रहना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु दीक्षित आपका अपने चैनल आयुर्वेद खोले हुए का भेद में स्वागत करता हूं। आयुर्वेद से रूबरू होने की श्रेणी में आज का जो हमारा विषय है वो है इम्यूनिटी। तो आज जो है हम इम्यूनिटी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले 5-6 महीने में आपने सबसे ज्यादा शब्द सुना होगा इम्यूनिटी। हर किसी की जो जुबान पे इम्यूनिटी शब्द आज छाया हुआ है और सब ये जानना चाहते हैं कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इम्यूनिटी क्या होती है। तो इम्यूनिटी, जिसे हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता या प्रतिरक्षा भी कहते हैं, ये हमारे शरीर को जो रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया और वायरस होते हैं उनसे लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ये हमारे शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करती है। अगर साफ शब्दों में समझा जाए तो इम्यूनिटी जो है हमारे शरीर को एक सुरक्षा कवच प्रदान करती है, जिससे कि हमारा शरीर बीमारियों से बचा रहता है। अगर हमारी इम्यूनिटी कमजोर होगी तो हम जल्द ही सर्दी, खांसी, बुखार इसकी चपेट में आ जाएंगे और हमें बहुत जल्दी ही संक्रमण भी हो जाएगा। आइए अब जानते हैं कमजोर इम्यूनिटी के क्या लक्षण होते हैं। तो कमजोर इम्यूनिटी के कई लक्षण होते हैं जिनसे कि आप पहचान सकते हैं कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो ये होता है कि बहुत जल्दी ही सर्दी, खांसी, बुखार इनकी चपेट में आ जाना। ठीक है। दूसरा लक्षण इसका जो होता है वो ये होता है कि मौसम बदलते ही बीमार पड़ जाना। तीसरा इसमें जो लक्षण होता है वो होता है कि चोट का जल्दी सही नहीं होना, यानी कि आपको कोई चोट लगी है तो उसका जो घाव है वो ज्यादा समय ले रहा है सही होने में, तो आप समझ लीजिए कि आपकी जो इम्यूनिटी कमजोर है। इसके बाद जो आपका चौथा लक्षण आता है वो ये आता है कि आप थोड़ा सा ही काम करते हैं और आपको थकान हो जाती है, यानी कि आपको सुस्ती बनी रहेगी, आपको थकान रहेगी। आप थोड़ा सा ही काम मेहनत करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने कितनी मेहनत कर ली। तो ये आपके कुछ 4 लक्षण है जिनसे कि आप पहचान सकते हैं कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो बेहद कमजोर है। जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं। तो देखिए, पहले हमें जो इम्यूनिटी को अपनी बढ़ाने के लिए अपनी स्वस्थ एक जीवन शैली अपनानी होगी, यानी कि ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जिससे कि हमें कोई दवाई वगैरह की आवश्यकता ना पड़े, हमारी इम्यूनिटी भी अच्छी रहे। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला जो हमारा इसमें उपाय आ जाता है वो आ जाता है कि हमें जो है धूम्रपान नहीं करना। अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसे बंद कर दीजिए। दूसरा आपका जो इसमें उपाय आता है वो आता है शराब का सेवन नहीं करना है। शराब का सेवन आप नहीं करें, अगर करते हैं तो कम से कम करें। तीसरा जो इसमें आपको उपाय आता है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो ये आता है कि प्रतिदिन व्यायाम करें, यानी कि नियमित मात्रा में आप थोड़ा बहुत व्यायाम करते रहें। चौथा जो इसमें आपका उपाय आता है वो आता है अपने वजन को संतुलित रखें, यानी कि अपने वजन को ज्यादा बढ़ने नहीं दें। पांचवा जो इसमें उपाय आता है वो ये आता है कि अपना जो ब्लड प्रेशर है उसको भी आप कंट्रोल में रखें। इसके बाद जो आपका अगला जो छठा आपका जो उसमें उपाय आता है वो ये आता है कि नियमित रूप से अपनी जो है चिकित्सीय जांच करवाते रहें। इसके बाद जो आपका 7वां जो इसमें आपका उपाय आता है वो ये आता है कि जो आपके घर में सब्जियां वगैरह बनती हैं उनको जो है आप धो के इस्तेमाल करें। इसके बाद जो उसमें 8वां उपाय आता है वो ये आता है कि जब भी आप भोजन करें तो उससे पहले अपने हाथों को अवश्य धोएं। ठीक है। तो ये कुछ आपके ऐसे उपाय हैं जिनसे कि आप अपनी इम्यूनिटी को भी बढ़ा सकते हैं और जो है बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम क्या खान पान ले सकते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमारा खान पान बेहद जरूरी है। अगर हम उचित खान पान लेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले हमें क्या करना है, विटामिन ए और विटामिन ई इनसे भरपूर चीजों का इस्तेमाल करना है। तो विटामिन ए और विटामिन ई हमारे क्या करता है, हमारे शरीर में जो सूजन होती है उसको बढ़ने नहीं देता, जिससे कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और संक्रमण से लड़ने की हमारी शक्ति बढ़ जाती है। तो विटामिन ए में क्या क्या चीजें आती हैं, तो विटामिन ए में आता है हमारा गाजर, लाल और पीली जो आपकी लाल और पीली शिमला मिर्च आती है वो। ठीक है। इसके बाद जो है आप ब्रोकली ले सकते हैं, आम, पपीता, खरबूज। तो ये चीज आप विटामिन ए में ले सकते हैं। अब आते हैं विटामिन ई। तो विटामिन ई के अंदर हम क्या ले सकते हैं, तो विटामिन ई के अंदर हम जो है
हम बादाम ले सकते हैं, हम कीवी ले सकते हैं, हम जो है सूरजमुखी का तेल ले सकते हैं, हम जो है सरसों और शलगम का साग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है हमारा विटामिन सी। तो विटामिन सी क्या करता है, हमारे शरीर को जो किसी भी रोग से लड़ने में मदद करता है और जो है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। विटामिन सी के अंदर हम क्या कर सकते हैं, विटामिन सी में हम जो है नींबू ले सकते हैं, हम संतरा ले सकते हैं, हम जो है हरी मिर्च ले सकते हैं, हम जो है शिमला मिर्च ले सकते हैं और हम टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है हमारा विटामिन डी। तो विटामिन डी क्या करता है, जो हमारे श्वसन तंत्र संबंधी जो संक्रमण होते हैं इससे हमारी बचाने में मदद करता है। तो विटामिन डी के अंदर जो है हम मशरूम ले सकते हैं और जो है हम उचित मात्रा में सूर्य की रोशनी ले सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आता है वो आता है आयरन, यानी कि लौह तत्व। आयरन क्या है, हमारे शरीर में अगर आयरन की कमी हो जाती है तो हमारी जो है इम्यूनिटी पावर कमजोर हो जाती है। तो इसके लिए जो है हमें आयरन वाली चीजें ज़्यादा मात्रा में खानी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो पालक का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ब्रोकली का हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ में ही हम जो है अपने खाने को जो लोहे के बर्तन में पकाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम जो है गुड़ का इस्तेमाल करें, हम खजूर का इस्तेमाल करें, ठीक है, हम अंकुरित फलियां इनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब आता है हमारा जो जिंक। तो जिंक जो क्या करता है, जिंक जो है हमारे शरीर में श्वेत रक्त कोशिकाओं को बढ़ाता है, जो कि हमारे शरीर में संक्रमण से बचाव पे मदद करती है। तो जो हम जिंक के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सी फूड यानी कि केकड़ा, सीप और झींगा मछली इनका भी अपने भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम जो है दूध से बने पदार्थों को खा सकते हैं, हम जो है आपके छोले जो है को भी खा सकते हैं। तो ये कुछ हमारी चीज़ें हैं, अगर हम इन चीज़ों को अपने खान पान में रखेंगे तो हमारी जो इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी और हमें जो है जल्दी से बीमारी अपनी चपेट में नहीं ले पाएगी। आइए हम आपको बताते हैं कि अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप नियमित रूप से क्या कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बेहद साधारण कुछ जो है काम करने हैं जिनसे कि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको हल्दी वाला दूध पीना है। जी हाँ, हल्दी जो है बेहद गुणकारी होती है और आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है। हल्दी वाला दूध, जिसको कि गोल्डन मिल्क भी कहते हैं, इसका आप प्रतिदिन सेवन करिए। दूसरा आपका जो उसमें आपको काम करना है वो ये करना है, ग्रीन टी आप लीजिए। ग्रीन टी क्या है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, साथ में ही आपका जो है वजन भी कम करने में मदद करती है। तो आप ग्रीन टी का भी इस्तेमाल करिए। तीसरा जो आपको काम करना है वो करना है आपको दालचीनी का इस्तेमाल। आप दालचीनी का इस्तेमाल करिए, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ में ही ये आपका जो शुगर और कोलेस्ट्रॉल इन दोनों को नियंत्रण करने में भी मदद करता है। चौथा आपको काम क्या करना है, रोज आपको अपने जो भोजन में काली मिर्च, लौंग, इलायची इनका जो है अधिक इस्तेमाल करना है। ये जो है आपके सभी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करते हैं। आप इन चीज़ों को अगर प्रतिदिन अपने जो है इस्तेमाल में लाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। आइए अब जानते हैं इम्यूनिटी के लिए क्या हम आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैसे तो हम अपनी इम्यूनिटी को अपने खान पान से ही बेहतर रख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं कि हम दवाई का सेवन करें तो उसके लिए कुछ आपकी आयुर्वेदिक दवाएं जिनका हम सेवन कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहले जो आती है आपकी वो आती है बैद्यनाथ की अमृत तुलसी इम्यूनिटी बूस्टर। ये जो है आपका इम्यूनिटी के लिए ही होता है और बेहद आपका जो कारगर एक दवाई आप इसका सेवन कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें आपका आयुर्वेदिक दवाई वो आती है गिलोय घनबटी। ये जो है आपकी इम्यूनिटी बूस्टर होती है, इस दवा का आप सेवन कर सकते हैं, ये आपको कई कंपनियों की मिल जाएगी। तीसरी जो इसमें आपकी दवाई आती है वो आती है च्यवनप्राश। आप च्यवनप्राश का प्रतिदिन सेवन करें, आपके घर में बच्चे बड़े कोई भी हो वो डेली च्यवनप्राश का सेवन करें। च्यवनप्राश जो है आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करता है। इसके बाद जो आपकी चौथी जो दवाई है वो दवाई है आपकी झंडू का गुडुची। ये भी जो है आपकी इम्यूनिटी बूस्टर है, आप इसको अगर लेंगे डेली तो ये जो है इम्यूनिटी आपकी अच्छी
हो जाएगी। इसके बाद जो आपकी आती है अगली दवाई वो है हिमालय की इम्यूसेंट। ये भी जो है आपकी इम्यूनिटी के लिए आती है। ये जो है आपकी टेबलेट फॉर्म में आती है। ये सभी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और इनका किसी का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी आप दवाई लेने से पूर्व जो है किसी डॉक्टर से या जानकार से एक बार परामर्श जरूर कर लें। अपने आप किसी दवाई का सेवन नहीं करें, क्योंकि हो सकता है आपको कोई पहले की परेशानी हो तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आज का जो हमारा विषय था वो था इम्यूनिटी। हमने आज इम्यूनिटी के बारे में चर्चा करी। आगे के वीडियोस में हम अन्य परेशानी लेके आएंगे, उनके उपाय लेके आएंगे, उनके निदान आपको बताएंगे। हमारा मकसद ही आपको बीमारियों को सरलता से समझाना है, उनके निदान बताना है। तब तक के लिए धन्यवाद।